हमारे गुरु बचनन के टेक, हमारे गुरु बचनन की टेक। आन धर्म को नाही जानू, जपूं हरि हरि एक। आन धर्म को नाही जानू, जपूं हरि हरि एक। गुरु बिना नहीं पार उतरो, गुरु बिना नहीं पार उतरो, करो नाना भेद। गुरु बिना नहीं पार उतरो, करो नाना भेद। रमो तीरथ बरत राखो, रमो तीरथ बरत राखो, होहूं पंडित से। हमारे गुरु बचनन की टेक। काम क्रोध गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक, जाय नाय धियार। गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक, जाय नाय धियार। काम क्रोध मद लोभ माही, काम क्रोध मद लोभ माही, उर्झिया संसार, उर्झिया संसार। चरण दास गुरु दया करिक, दिए मंत्र कान। चरण दास गुरु दया करिके, दिए मंत्र कान। सहजो घट प्रकाश हुआ, सहजो घट प्रकाश हुआ। गयो सब अज्ञान, गयो सब अज्ञान। हमारे गुरु बचनन की टेक। सहजू जी का कहना है कि हमें तो हमारे सदगुरु के वचन का ही टेक है, जिद है। बस वही वचन ही मुख्य है। ऐसा करें, जो भी वचन दिए जाते हैं, जो शब्द दिए जाते हैं, जो मंत्र दिए जाते हैं, बस उसी का स्मरण, उसी की टेक, उसी को जाप करें। हमारे गुरु बचनन की टेक, मन गुरु के वचन ही हमें तो टेक है, बस वही आधार है। आन धर्म को नाही जानू, जपूं हरि हरि। तो मुझे और कोई धर्म को मैं जानता ही नहीं कि और धर्म क्या है। बस गुरु वचन ही सबसे बड़ा धर्म है, गुरु वचन ही सबसे बड़ा व्रत है? जो गुरु कहता है वही सबसे बड़ा व्रत है। इसलिए कहते हैं कि आन धर्म को नाही जानो, और मैं कोई दूसरा धर्म जानता ही नहीं, जानती ही नहीं। जपूं हरि हरि एक, बस केवल हरि एक ही है, जो हर जगह रहता है वो एक है। गुरु बिना नहीं पार उतारो, करो नाना भेद। आगे आपका कहना है कि गुरु बिना कोई इस भवसागर से पार जा ही नहीं सकता है, चाहे वह विभिन्न नाना भेष क्यों न धारण कर ले। कोई बार बढ़ाते हैं, जटा बढ़ाते हैं, तो कोई बार बनवा ही देते हैं, है ना? ऐसा होता है। कोई दाढ़ी बढ़ाते हैं, है ना, तो कोई कुल सफा छट करा देते हैं, सब बनवा देते हैं। कोई जोगिया पहनते हैं, कोई काला पहनता है, कोई लाल पहनता है, ये सब बातें है ना। ऐसा नाना भेष धारण करते हैं, लेकिन नाना भेष से क्या लेना देना है? नाना भेष से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अंतर साफ नहीं है, जब तक हृदय साफ नहीं है, तो नाना भेष से कुछ होने वाला नहीं। नाना भेष पकड़ने से कुछ भी होने वाला नहीं। रमो तीरथ व्रत राखो, हो पंडित से। और इतनी ही नहीं, चाहे आप तीर्थ में रमते रहो, एक स्थान से दूसरे स्थान रमण करते रहो, गमन करते रहो,
है ना। ऐसा कुछ लोग हैं जो यहाँ से वहाँ ऊपर जाते हैं, भ्रमण में ही कितना समय लगाते। चाहे रमो तीर्थ, तीर्थ में रमन करते रहो, चाहे व्रत रखो। अब बताओ, साधना है मन को, अब व्रत रख के शरीर को साधा जाता है। अब बताओ, शरीर की कौन गलती है? शरीर तो कोई गलती करती नहीं। गलती कौन करता है? मन करता है। अब मन को साधना ही नहीं है, शरीर को साध रहे उल्टे है। गलती जो कर रहा है उसे साधने का उपाय नहीं, और शरीर को साध रहे। इसको बुद्ध ने ऑलरेडी बिल्कुल मना किया था ना, जब वो व्रत रखते रखते जब बेहोश हो गए थे नदी के किनारे, है ना। तो वो गणेरिया ने आकर जो दूध पिलाया और होश आया, उसी समय उन्होंने तय कर लिया वो व्रत रखने से पूछा नहीं। अरे सबसे बड़ा व्रत तो गुरु का वचन ही होता है ना। गुरु जो कह दिया उसका पालन करना, यही सबसे बड़ा व्रत है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक, पंडित सेख हो, पंडित सेख हो, पंडित हो चाहे सेख हो। मुसलमानों में भी सेख होते हैं ना, क्या होते हैं ऐसा मानते हैं। तो पंडित हो के कुल, अब पंडितन का तो ये है ही है, काम है ये कर्म कांड में उलझा रखे। ठीक है, तो ऐसा ही है, अपनी जगह पर जो करता है वो सही है, गलत बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो उतने से ही नहीं चलेगा। यदि किसी छत पर चढ़ना है और 8 पैदान की सीढ़ी है, तो पहले ही स्टेज पर यदि हम पैर जमा कर खड़े रह जाए, तो क्या कभी छत पर चढ़ना संभव हो सकता है? फिर दूसरे पर चढ़ने के लिए पहले वाले को तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। पहले वाले को छोड़ेंगे तब दूसरा वाला पड़ेगा। इस प्रकार दूसरा को छोड़ेंगे, तीसरा को जाएंगे, तो चढ़ते चढ़ते तब आखिरी छत पर पहुँच जाएंगे। छत पर पहुँचने के बाद पूरी सीढ़ी ही छोड़ दी जाती है ना। ऐसे यही सब स्टेज है, साधना में भी यही सब स्टेज है। कर्म कांड है, शुरू में कर्म चलता है, फिर उपासना चलता है, फिर ज्ञान हो जाता है। कर्म, उपासना, ज्ञान, और ज्ञान के बाद फिर कौन आ जाता है? प्रेम, है ना। प्रेम जो आ जाता है। इस तरह से ये चीज़ें हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। तो इस तरह की बात है। तो काम क्रोध मद लोभ माहि उर्जिया संसार, गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक जाए ना दिया। गुरु के बिना ये ज्ञान का दीपक अंतर में नहीं जलता, और जब तक अंतर में नहीं जलेगा तब तक अज्ञान रूपी अंधेरा जाने वाला नहीं है। जैसे दीपक न जले, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हो, उस तरह से हो गया है। माने यदि हमें निज स्वरूप का बोध नहीं हो पाता है, ज्ञान रूपी दीपक अंतर में नहीं जलता है, तो जितना भी हम जानते हैं सब एक भ्रम है, एक अज्ञान है, एक अंधकार है। क्योंकि वास्तविकता से हम अंधेरे में क्या जानेंगे कहाँ क्या रखता है, अंधेरे में तो पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह से यदि निज स्वरूप का बोध नहीं तो वो अज्ञान में ही है। तो 99% वाली बात आ जाती है। 99% तक भी ज्ञान हो जाए तो भी अज्ञान ही है, जब स्वयं का बोध नहीं होगा। जैसे बूंद सागर से मिलने चली और सागर के किनारे पर जाकर किसी गड्ढे में बहक कर रह जाए और सागर से न मिल पाए, तो पहुंच तो गई है किनारे पर, लेकिन गड्ढे पर जब रुक जाएगी तो क्या होगा? वहीं पड़े पड़े सूख जाएगी, तो उसे सागर से मिलना कहा जाएगा? नहीं न हुआ, सागर में मिलना नहीं हुआ, तो अलग किनारे पर खड़ी खड़ी सूख भी जाएगी। उसी तरह 99% हम ये शास्त्र, वेद, पुराण, बाइबल कुल पढ़ के रट के याद कर ले, 99% हो जाए, लेकिन ब्रह्म का साक्षात्कार न हो तो अज्ञान है। कुल बात याद होगा, समाज में बढ़िया मान मर्यादा भी बोल कर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यदि मूल तत्व जो है उसका बोध नहीं हुआ, तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो अज्ञान ही ये चीज़, यही कहने का भाव है।
तो काम क्रोध मद लोभ माही उर्जिया संसार। ये काम क्रोध मद लोभ में संसार उलझा हुआ है। यही जो है भव रोग है, जो संसार में रोग बने हैं जीव के लिए। कोई काम, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी मद और मत्सर में फंसे रहे। अब इससे हटना होगा। इनको जो है अपने आप को, अपने निज स्वरूप का बोध करना होगा, तब ये सब अपने आप हट जाएंगे। पहले भी हट जाएंगे जब हम इधर चलेंगे। चरणदास गुरु दया करके दिए मंत्र दान। अब सहजो जी का कहना है, उनके गुरु जी हैं चरणदास जी, कि ये दया करके मुझे वो कान में भी मंत्र वगैरह दिया जाता है, रस्म रिवाज अलग अलग लोगों का होता है ना। कान में वो मंत्र देते हैं गुरु लोग, है कोई मंत्र देते हैं, कोई गुरु गुरु कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उसी को जाप करने की बात। और यहाँ खुलेआम भी होता है, भी करो, जो असली चीज़ है तो दी दिया जाएगा, है ना, वही चीज़ है। तो चरणदास गुरु दया करके दिए मंत्र का, वो कान में मंत्र दिए। तो जब मंत्र दिए तो इसका जाप करते करते आप करते रहिए कि सहजो घट प्रकाश हुआ गया सब हो गया। अब उसका ध्यान करते करते घट में ही वो दिव्य ज्योति जल गई, और जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था सब गायब। सहजो घट प्रकाश हुआ, घट में ही वो दिव्य ज्योति जल गई, वो प्रकाश हो गया, गयो सब अज्ञान। और जितना अज्ञान रूपी अंधकार था